आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी की जी को नमन करते हुए हम शुरुआत करते हैं। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। हम रस विमान ये अध्याय देख रहे थे, तो एक बार उसका जो श्लोक हम देख रहे थे, वो हम फिर से एक बार दोहराएंगे। श्लोक नंबर था 7। ये श्लोक हम देख रहे थे और वो देखते-देखते हम आत्रेय भद्र काव्य ये अध्याय पर गए थे। रसदोष सन्निपाते तु ये रसाः यैः दोषैः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् वर्धयन्ति विपरीतगुणाः विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना इति। एतद्व्यवस्था हेतोः षटत्वं किंवा षट्त्वम् उपदिश्यते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वं च दोषाणाम्। तो हमने ये देखा था कि रसों का षटत्व ये कैसे उन्होंने निकाला। उन्होंने उसके लिए जो परिसंवाद लिया उसका हमने पूरा विवेचन या फिर विवरण हमने देखा जो 26 अध्याय में अत्रेय भद्र काव्य ये सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में हमें मिलता है। उसके बाद फिर दोषों पर एक्चुअली जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो आगे उन्होंने वर्णन किया है कि समान गुणाः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् वर्धयन्ति। तो ये पहले हम देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। समान गुणाः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान् वर्धयन्ति। तो उसके लिए भी हमें फिर से चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 यहीं पे आगे मैंने परसों भी जब वो श्लोक ले रही थी मैं लास्ट वाला, तो तभी भी मैंने बताया था कि हमें फिर से इसके आगे के श्लोक भी देखने हैं। तो 9 तक हमारे श्लोक हो चुके थे और उसमें हमने देखा कि वो जो परिसंवाद है रस रस के बारे में जो परिसंवाद है रस भेदीय परिसंवाद, तो उसका वर्णन वहां तक आया था। इसके आगे क्या है, तो ये जो रस सभी जो बताए गए हैं, जो 6 रस असंश्लिष्ट होते हुए जो 6 रस है उनके वो किस माध्यम से काम करते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उसका वर्णन ऐसा है, अग्रे तु तावत् द्रव्य भेदम अभिप्रेत्य किंचित अभिधास्यामः सर्वं द्रव्यं पांचभौतिकम् अस्मिन् अर्थे तत् चेतनावत् अचेतनं च तस्य गुणाः शब्दादयो गुरुवादयश्च द्रवान्ताः कर्म पंचविधम उक्तम वमनादि। हम्म, तो ये जो सभी जो रस है वो सभी रस द्रव्य के माध्यम से काम करते हैं। अग्रे तु तावत अभी इसके बाद मतलब रसों का वर्णन होने के बाद आगे अग्रे तु तावत द्रव्य भेदम अभिप्रेत्य द्रव्य भेद को अभिप्रेत करते हुए हम आगे के श्लोक बताने जा रहे हैं। अभी अधिक धा अधिक श्यामः ऐसा रूप है। इसका मतलब ऐसा है कि हम अभी बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, तो द्रव्य के भेद द्रव्य के अलग अलग भेद रसों के हिसाब से ऐसे हम बताने जा रहे हैं। सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे सभी जो द्रव्य है
वो पांचभौतिक होते हैं। हम्म, अस्मिन अर्थे मतलब अस्मिन प्रकरणे, ऐसे शब्द यहाँ पे दिया है। अस्मिन अर्थे का अर्थ नीचे दिया है, अस्मिन अर्थे इति अस्मिन प्रकरणे। तो इस प्रकरण में मतलब द्रव्य का अगर हमें स्वरूप जानना है तो हमें पांचभौतिकत्व जानने की जरूरी है। सर्वं द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे तत् चेतनावत चेतनम च। एक तो वो चेतनावान होते हैं, नहीं तो अचेतन होते हैं, जिसमें चेतना नहीं है, ऐसे होते हैं। तस्य गुणाः, तस्य गुणाः उनके गुण क्या क्या है? तो शब्दादयो मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो अ, इनको अर्थ गुण माने जाते हैं। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन तन्मात्रों के जो गुण है, वही गुण यहाँ पे द्रव्यों में भी आते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण स्वरूप द्रव्य में रहते हैं। फिर क्या? गुरुवादयः द्रवान्ताः च। गुरुवादयः च द्रवान्ताः, तो ये च गुरु गुरुवादयोः के पहले लगेगा, तो शब्दादयोः च गुरुवादयः द्रवान्ताः। तो गुरुवादयः द्रवान्ताः इसका वर्णन कहाँ पे आया है? इसे अनागत सॉरी अतीत तंत्र युक्ति ऐसे मानते हैं। चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 में गुरुवादयों का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर है 36। जब ऐसे वर्णन आता है कि गुरुवादयः द्रवान्ताः च, तो यहाँ पे उनका कहना है कि गुरु से शुरू होते हुए द्रव जिसमें अंत है, उसका वर्णन यहाँ पे हमें लेना है। तो इसका अर्थ ऐसा है कि कहीं पे तो उसका वर्णन पहले हो चुका है, तभी यहाँ पे गुरुवादयः द्रवान्ताः च, यहाँ तक वर्णन इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे आया है। तो उसके लिए हमें जो कुछ अतीत श्लोक है उनको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आहार विधि का वर्णन किया है और उसमें आहार का वर्णन करते हुए उन्होंने आहार कैसे होना चाहिए, उसके कौन से गुण होने चाहिए, उसके बारे में बताया है। तो पूरा श्लोक एक बार पढ़ती हूँ तो समझ में आता है। हम सिर्फ वो गुरुवादया द्रवांताः वो बाद में ले लेंगे। आहारत्वम आहारस्य एकविधम अर्थ भेदात् स पुनः द्वियोनिः स्थावर जांगमकत्वात् द्विविध प्रभावः हिताहित उदर्क विशेषात् चतुर्विध उपयोगः पान अशन भक्ष्य लेह्य उपयोगात् षड आस्वादः षड रसभेदा भेदतः षड विधत्वात् विंशति गुणः गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र द्रव अनुगमा। तो ये जो है गुरु से लेकर द्रव तक ये 20 गुण यहाँ पे बताए हैं। इन यही 20 गुण द्रव्य में रहते हैं। तो इन गुणों का वर्णन यहाँ पे आहार के लिए किया गया है कि आहार आहार का आहारत्व ये एक अर्थ है। फिर दो उसकी योनि है स्थावर और जांगम। फिर दो प्रभाव है हित उदरक अहित उदरक। फिर चतुर्विध उपयोग है पान अशन भक्ष लेह्य। फिर षड आस्वाद है, छह रस है। तो जो छह रस है वही षड आस्वाद है। फिर विंशति गुण है। तो आहार के जैसे विंशति गुण है, वैसे हर एक द्रव्य इन्हीं विंशति गुणों से बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो विंशति गुणों का वर्णन किया है वही हमें उधर लेना है, 26वें अध्याय के लिए लेना है। तो गुरु से लेकर द्रव तक ये जो पूरे विंशति गुण है वो हमें वहां पे लेने हैं। फिर से हम 26वें अध्याय पे जाएंगे।
श्लोक नंबर 10। तो क्या है? सर्वं द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे तच्चेतनावत् अचेतनं च तस्य गुणाः शब्दादयो गुरुवादयः द्रवान्ताः च और पंच कर्म पंचविधम उक्तम वमनादि और उनके 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। क्या-क्या कर्म है? वमन करना, विरेचन करना, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। तो ये 5 उनके कर्म माने गए हैं। अग्रे तु इत्यादि रसेषु वाच्येषु द्रव्यभेदम् अभिप्रेत्य प्रतिपादनीतया प्रतिपादनीयतया परिगृह्य रसानां द्रव्यज्ञान अधीनत्वात् द्रव्य अभिधानम् अग्रे कृतम् इति अर्थः। किंचित इति आयुर्वेद उपयोगी द्रव्य स्वरूपम न सर्वम। सभी जो द्रव्य होते हैं, पहले पहले वाला जो लाइन है वो देखेंगे। रसेषु वाच्येषु, रस बताते हुए, रस कहने के बाद या फिर बताते हुए, द्रव्य भेदम अभिप्रेत्य, द्रव्य भेदों भेदों को अभिप्रेत करते हुए, उनका वर्णन करते हुए, प्रतिपादनीयतया परिगृह्य, प्रति अधिक पद ऐसा शब्द है और उसको आनीय, ये वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण का प्रत्यय लगाया हुआ है और फिर आनीय होने के बाद उसको अ, अ, मतलब उसको नाम जैसे ट्रीट किया जाता है, ना उसको नाउन ऐसे ट्रीट किया जाता है और उसको नाम की तरह, मतलब प्रतिपादनीयता ऐसा शब्द हुआ और वो स्त्रीलिंगी शब्द होता होता है प्रतिपादनीयता। तो ये भाववाचक नाम है। तो अ, उसको तृतीया दी गई है। प्रतिपादनीयतया इसका मतलब प्रतिपादन करते हुए या फिर करने का साधन समझते हुए, परिगृह्य रसानाम द्रव्य ज्ञान अ, अधिज्ञानत्वात्, द्रव्य का ज्ञान अ, जानने के लिए अधिज्ञानत्वात् द्रव्य अभिधानम अग्रे कृतम, द्रव्य का अभिधान यहाँ पे किया गया है। किंचित इति मतलब कोई द्रव्य, इसमें से कोई द्रव्य, किंचित इति आयुर्वेद उपयोगी द्रव्य स्वरूपम न सर्वम। तो इसमें से कुछ द्रव्य जो है वो आयुर्वेद के उपयोग के लिए आते हैं, न सर्व, सभी द्रव्य नहीं है। प्रसंग दोषात अप्रसंग दोषात इति भावः। अप्रसंग दोषात मतलब उनका प्रसंग ही नहीं है। सभी द्रव्य आयुर्वेद के उपयोग में लाने ही चाहिए ऐसे नहीं। कुछ आहार्य द्रव्य होते हैं जो आहार के लिए उपयोग में आते हैं। वो औषधियों का ही काम करेंगे ऐसे नहीं। वो शरीर में पोषण करेंगे, वो शरीर में तर्पण करेंगे, लेकिन औषध स्वरूप ही उसका उपयोग होना चाहिए ऐसे नहीं। इसलिए वो अप्रासंगिक है, यहाँ पे उसका प्रसंग नहीं है। अप्रसंग दोषाद इति भावः। सर्वद्रव्यम इति कार्यद्रव्यम, सर्वद्रव्य मतलब कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य नहीं। कारण द्रव्य न है, उसका वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है। कौन से द्रव्य है? नौ द्रव्य, पंच महाभूत, खादिन्यात्मा, मन, काल, दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये 9 द्रव्य है। ख आदिनी मतलब पांचभौतिक द्रव्य, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये जो 9 है वो द्रव्य कहे जाते, वो कारण द्रव्य कहे जाते हैं। वो छोड़ते हुए बाकी सभी जो द्रव्य है, यहाँ पे पंचमहाभूत जो है वो कारण स्वरूपी पंचमहाभूतों का वर्णन यहाँ पे आया है और उनके बाद जो कार्य द्रव्य है उनमें भी पांचभौतिकत्व होता है, लेकिन वो पांचभौतिकत्व कार्य स्वरूप होता है। ये जो है, ये पंचमहाभूत जो कारण द्रव्यों में बताए गए हैं, वो सिर्फ कारण है इसके लिए, बाकी के पांचभौतिक द्रव्यों की उत्पत्ति करने के लिए। तो सर्वद्रव्यमिति कार्य द्रव्यम, अस्मिन अर्थे इति, अस्मिन मतलब इस प्रकरण में,
इस रस के प्रकरण में अभी जो द्रव्य का वर्णन किया गया है, इस प्रकरण में द्रवांता इति वचनेन पूर्वोक्तान विंशति गुणानाह, पूर्वोक्त जो 20 गुण है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अत्र च परत्व अपरत्वादीनाम इह अनभिधानेन चिकित्सायां परत्वादीनाम अप्राधान्यम दर्शयति। ये अपि तत्र अपि युक्ति संयोग परिमाण संस्कार अभ्यास अभ्यास अत्यर्थ अब अभ्यासात अभ्यासाः अत्यर्थ चिकित्सा उपयोगिनो अपि। अभ्यासाः के बाद यहाँ पे विग्रह चाहिए लेकिन वो नहीं दिया गया है। अत्यर्थ चिकित्सा उपयोगिनो अपि न ते पार्थिवादि द्रव्याणां शब्दादिवत् सांसिद्धिकाः किंतु तरीहि आधेयाः। इसका मतलब ऐसा है कि गुणों का वर्णन भी पहले ही अध्याय में आया है। श्लोक नंबर है 49। एक बार देखते हैं तो उससे हमें समझ में आएगा कि गुण कौन कौन से हैं। तस्य गुणाः यहाँ पे वर्णन आया है, लेकिन उन्होंने बताया कि परादि गुणों का वर्णन इसमें हमें नहीं लेना है। वो क्यों नहीं लेना है वो हम देखेंगे। पहले कौन कौन से गुण है उसका वर्णन यहाँ पे देख लेंगे। श्लोक नंबर है 49। सार्थः गुरुवादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः। तो सार्थ इसका मतलब है अर्थ गुण, अर्थ के सही स अर्थ अर्थेन सहितः सार्थः। तो अर्थः मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंधाः। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण जिसमें है ऐसे ये भाव जिसमें है ऐसे गुण। फिर सार्थः गुरुवादयोः मतलब गुरु लघु शीत उष्ण जो हमने अभी 20 गुण देखे वो गुण यहाँ पे हमें लेने हैं। विंशति गुरुवादयस्तु गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छील श्लक्ष्ण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्राः विंशतिः ते च एते सामान्य गुणाः। फिर उसके बाद बुद्धि ही। तो बुद्धि ही इति ज्ञानम स्मृति चेतना धृति अहंकारादीनां बुद्धि ही विशेषाणां ग्रहणम। प्रयत्नान्ते येषां निर्देशे ते प्रयत्नान्ताः। तो इच्छा द्वेष सुख दुख और प्रयत्न ये अ, ये पांच जो है उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। वचनम ही इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति ही बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मनः। तो ये सभी आत्मगुण माने जाते हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न ये प्रयत्नांताः तथा बुद्धि ये सभी आत्मगुण ऐसे माने जाते हैं। और आगे है परादयः। तो परादयों का वर्णन उसके आगे फिर से किया गया है। वो भी वर्णन इसी अध्याय में आया है। परापरत्व गुरुत्व नहीं, इसका वर्णन एक्चुअली 8वें अध्याय में है। चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय में उसका वर्णन परादि गुणों का वर्णन किया गया है। तो हाँ सॉरी 26वें अध्याय में ही किया गया है। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिणामस्तथापि च
संस्कार अभ्यासो इति एते गुणाः प्रोक्ताः परादयः। तो ये पर इत्यादि गुण जो है जिसका वर्णन इसी मतलब जो अध्याय हम अभी पढ़ रहे थे चरक सूत्र संघ अध्याय 26 उसमें ही आगे इनका वर्णन आया है। ये सभी जो गुण है ये पर इत्यादि जो गुण है इनका वर्णन द्रव्य के बारे में नहीं किया जाता। एते च सामान्य गुणाः अपि न उपयुक्तत्वात् तथा बुद्धि प्राधान्याच्च अन्ते प्रोक्ताः। ये सामान्य गुण है लेकिन उन इसका वर्णन इसका उपयोग ये जो गुण है इसका उपयोग द्रव्य के बारे में या फिर औषधियों के बारे में नहीं किया जाता। ये परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग ये सभी सापेक्ष गुण है मतलब किसी के सापेक्ष ये इन गुणों का वर्णन किया जाता है। कोई किसी से पर है कोई किसी से अपर है। पर मतलब दूर होना पर मतलब पास में होना। युक्ति मतलब किसी की योजना करना। संख्या मतलब गणित मतलब संख्या 1 2 3 4 ऐसे संख्या। संयोग मतलब दो लोगों का संयोग करना दो द्रव्यों का संयोग करना। तो इसलिए ये विभाग मतलब विभाग करना करना पृथकत्व मतलब भेद दिखाना। परिमाण मतलब उनका वजन करना। तो ये गुण के हिसाब से द्रव्य में नहीं दिखते हैं। संस्कार मतलब द्रव्य पर कुछ काम करना कुछ प्रोसेसिंग करना। अभ्यास मतलब उसी द्रव्य का अभ्यास करना। तो ये सभी जो है ये हमें द्रव्य के हिसाब से हम नहीं ले सकते। द्रव्य के गुण द्रव्य के अंदर के गुण इसके हिसाब से हमें हम ये नहीं ले सकते इसलिए उनका वर्णन द्रव्य में नहीं आया है। ये दिखाने के लिए ही मैंने ये श्लोक यहाँ पे खोला था। फिर आगे फिर से देखेंगे 26वें अध्याय में जो श्लोक है वो जो चल रहा था हमारा श्लोक नंबर 10। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए परादि गुणों का वर्णन किया नहीं गया है। शब्द स्पर्श इत्यादि गुणों का वर्णन किया है क्योंकि द्रव्य में शब्द होना स्पर्श होना ये हमें दिखाई देता है वो उसका गुण होता है। तो इसलिए उसका वर्णन वो उसकी एक प्रकार की स्पेशलिटी होती है। गुरु गुरु इत्यादि तो उसके गुण है ही तो उसका वर्णन भी आया हुआ है। तो इसलिए द्रवांता इति वचनेन पूर्वोक्तान् विंशति गुणान् तत्र च परत्व अपरत्वादीनाम् इह अनभिधानेन चिकित्सायाम चिकित्सा के लिए उनका उपयोग नहीं है। चिकित्सायाम परत्वादीनाम अप्राधान्यम दर्शयति। चिकित्सा के लिए इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब ऐसा है कि गुण के द्वारा जो दोषों पर चिकित्सा की जाती है उसके लिए उनका उपयोग नहीं है। द्रव्य तैयार करने के लिए उसका उपयोग जरूर है कि उनकी द्रव्यों की संख्या कितनी लेनी चाहिए उसका परत्व अपरत्व कौन सा द्रव्य पर है कौन सा अपर है इन सभी के लिए उसका प्राधान्य है ही। लेकिन गुणों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसमें उसका प्राधान्य नहीं है। तो अत्र च परत्व अपरत्वादीनाम् इह अनभिधानेन चिकित्सायां परत्वादीनाम् अप्राधान्यम दर्शयति। तो चिकित्सा के लिए इनका उपयोग नहीं है मतलब अप्राधान्य है। उपयोग ही नहीं है ऐसे नहीं बोला बोला जा सकता लेकिन प्राधान्य नहीं है प्रधानता से हम उसके उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये अपि तत्र अपि युक्ति फिर भी उसमें से मैंने अभी जो बोला युक्ति मतलब योजना करना द्रव्यों की योजना करना उनका संयोग करना दो द्रव्य एक साथ लाना उसका परिणाम परिमाण परिमाण मतलब वेटिंग वजन वजन करना उसका और उन पर संस्कार करना और उनका अभ्यास करना सतत सतत वो द्रव्य लेते रहना। हम्म, ये जो गुण है अत्यर्थ चिकित्सा उपयोगिनो अपि न ते पार्थिवादि द्रव्याणाम सब शब्दादिवत सांसिद्धिकाः किंतु तरीहि आधेयाः। तो ये चिकित्सा के लिए
उपयोग में आते हैं, अत्यर्थ उपयोग बोला गया है, क्योंकि युक्ति करने के बाद ही हम है हम जब काम करते हैं किसी भी दोषों पर, तो उसके लिए अलग-अलग द्रव्यों की युक्ति करते हैं, अलग-अलग द्रव्यों का संयोग करते हैं। अ द्रव्य जो लेते हैं तो वो प्रमाण में लेते हैं, फिर उस पर संस्कार किया जाता है और उन्हीं द्रव्यों का अभ्यास किया जाता है। तो अत्यर्थ चिकित्सा उपयोगिनो अपि उपयोगिनः, तो ये सभी जो द्रव्य है वो अत्यर्थ चिकित्सा के लिए अत्यर्थ उपयोगी है। अ, फिर भी अपि शब्द आया है, इसका मतलब है फिर भी न ते पार्थिवादि द्रव्याणाम, ये जो गुण है वो पार्थिव इत्यादि द्रव्यों के शब्द इत्यादिवत सांसिद्धिक नहीं होते हैं, मतलब उनकी सिद्धि नहीं होती है। सांसिद्धिक इसका मतलब ऐसा है, उनकी सिद्धि हम शब्दादिवत नहीं कर सकते हैं। शब्दादि गुण या फिर गुरुवादि गुण, इनकी सिद्धि हम कर सकते हैं, किस लिए? चिकित्सा के लिए, वैसे इनकी सिद्धि नहीं की जाती। हुँ? किंतु तरीहि आधेयः, फिर भी उनका उपयोग या फिर उनका वर्णन हमें लेना है। अतः यह नैसर्गिक गुणकथने न उक्ताः। इसलिए नैसर्गिक गुणों का वर्णन करते समय यहाँ पे उनका वर्णन किया नहीं गया है। उत्तम इति अपामार्ग तंडुलीय, अपामार्ग तंडुलीय इत्यादि अध्याय में उनका वर्णन किया है। नहीं, सॉरी सॉरी, कर्म च पंचविधम उक्तम वमनादि, वमनादि इन कर्मों का वर्णन उक्त मतलब पहले ही किया गया है। कहाँ पे? अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में। तो अपामार्ग तंडुलीय ये अध्याय शोधन के द्रव्यों का अध्याय है। वहां पे शोधनीय जो जो 5 द्रव्य, 5 प्रकार के शोधन बताए गए हैं, उनका वर्णन वहां पे किया गया है। एतच्च प्राधान्यात उच्यते, ये प्रधानता से यहाँ पे वर्णन किया गया है। तेन ब्रूहण अद्यपि ब्रूहण ब्रूहणादि अपि बोद्धव्यम, तो ये यहाँ पे प्रधानता से गुणों का वर्णन किया गया है, पांचभौतिकत्व का वर्णन किया गया है। उसके साथ तेन उसके उसके बाद या फिर उसके उनके साथ-साथ ही ब्रूहणादि अपि बोद्धव्यम, ब्रूहण इत्यादि जो कुछ कर्म है, उनका भी अ, यहाँ पे उपयोग होना जरूरी है। मतलब वमन आदि सिर्फ यही 5 कर्म है क्या? नहीं। तो ब्रूहण, तर्पण, शमन, ये सभी कर्म भी यहाँ पे हमें जानने चाहिए। तो इसलिए इनका वर्णन यहाँ पे किया नहीं गया है, क्योंकि प्राधान्य से वमन इत्यादियों का ही वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार द्रव्य में गुण कौन से हैं और द्रव्य में कर्म कौन से आते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया हमें दिखाई देता है। फिर आगे जाएंगे। तत्र द्रव्याणि गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल, गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि। तो यहाँ पे पार्थिव इत्यादि जो कुछ द्रव्य है, उनके गुण और उनके कर्म, उसका वर्णन किया गया है। तानि उपचय संघात गौरव स्थैर्यकराणि, द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु पिच्छिल रसगुण बहुलानि आप्यानि, तानि उपक्लेद स्नेह बंध विषंद मार्दव प्रल्हादकराणि, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म रुक्ष विशद रूप गुण बहुलानि आग्नेयानि। तो उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रुक्ष विशद, ये आग्नेय के गुण है। तानि दाह पाक प्रभा प्रकाश वर्णकराणि, लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श बहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्ष ग्लानी विचार वैशद्य लाघवकराणि, मृदु लघु सूक्ष्म लक्षण शब्द बहुल
शब्दगुण बहुलानी आकाशात्मकानी तानी मार्दव सौशीर्य लाघवकराणी। तो यहाँ पे 5 जो हमारे पार्थिवादी द्रव्य है, उनका वर्णन किया गया है, उनके गुणों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। उसके साथ-साथ उनके कर्मों का भी वर्णन यहाँ पे किया हुआ दिखाई देता है। बहुल शब्दों गुरुवादिभिः प्रत्येकम संबोध्यते। बहुल ये जो शब्द है, वो गुरु से लेकर गंध तक हमें सभी को लगाना है। गुरु बहुलानी, खर बहुलानी, कठिन बहुलानी, मंद बहुलानी, स्थिर बहुलानी, विशद बहुलानी, ऐसे। तो पार्थिव द्रव्य कैसे होते हैं? गुरु बहुलानी, खर बहुलानी, कठिन बहुलानी। इस तरीके से सभी को वो बहुलानी ये शब्द लगाया जाता है। प्रत्येकम संबध्यते किंवा गंधेन एव यतो गंधगुणबहुलाः बहुला पृथिव्या एव भवति। तो या फिर सिर्फ गंध इस गुण को भी ये लगाया जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि सिर्फ गंध गुण बहुलानी पार्थिवानी, तो पार्थिव द्रव्य में ये सभी गुण होते हैं, गुरु खर कठिन मंद, लेकिन गंध ये गुण बहुल मात्रा में होता है। ऐसे भी हम ये शब्द बहुल ये शब्द लगाया जा सकता है। एक तो आप पूरे श्लोक को लगाओ, गुरु बहुलानी, खर बहुलानी, कठिन बहुलानी, नहीं तो बाकी किसी को न लगाते हुए सिर्फ गंध इस शब्द को ये बहुलानी ये शब्द लगाया जाता है। सर्व कार्य द्रव्याणाम उसी प्रकार द्रव स्निग्ध शीत मंद मृदु प्लिच्छिल बहुलानी, या फिर सिर्फ रस बहुलानी, उसी प्रकार उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु वृक्ष बहुलानी और रूप गुण बहुलानी। इस तरीके से सभी पांचभौतिक द्रव्यों के गुण हमें समझ लेने चाहिए। सर्व कार्य द्रव्याणाम पांचभौतिकत्वे अपि पृथिव्यात् उत्कर्षेण पार्थिवत्वादि नेयम। तो सभी कार्य द्रव्यों में ये सभी पंचमहाभूतात्मक द्रव्य सभी में रहते हैं, फिर भी कुछ जो द्रव्य होते हैं वो विशेषतः पार्थिव होते हैं। पार्थिवादि उत्कर्षेण पार्थिवत्वादि नेयम। पार्थिवादि गुण उसमें उत्कर्ष से होते हैं। कौन से गुण? गुरु खर कठिन मंद स्थिर, यही गुण बहुत अधिक मात्रा में वहां पे होते हैं। संघात इति काठिन्यम, स्थैर्यम इति अविचाल्यम। अविचाल्यम मतलब विचलन न होना, या फिर मन में या फिर शरीर में विचलन न करने वाला, ऐसे। तो स्थैर्यम इति स्थिरता प्राप्त करने वाला, इसका मतलब है अविचाल्यम। फिर आगे बंधनम परस्पर योजनम। बंधन का मतलब है परस्पर योजना, उनकी योजना करना। प्रह्लाद शरीर इंद्रिय तर्पणम। प्रह्लाद का अर्थ होता है कि इंद्रियों का तर्पण करना। सूक्ष्मम सूक्ष्म स्रोतोनुसारी, सूक्ष्म स्रोतों को अनुसरण करते हुए आगे लेके जाने वाला। फिर प्रभा वर्ण प्रकाशिनी दीप्ति ही। प्रभा इति वर्ण प्रकाश के कारण निर्माण हुई दीप्ति, ऐसे उसका अर्थ है। यद उत्तम वर्णम आक्रामती छायाम प्रभा वर्ण प्रकाशिका। तो वर्ण को यहाँ पे जो वर्णन आया है ये इंद्रिय स्थान का वर्णन है। इंद्रिय स्थान के 7वें अध्याय का वर्णन है। वर्णम आक्रामती छाया, इसका मतलब ऐसा है कि छाया से भी है। छाया ये वर्ण को आक्रमण करते हुए दूर से ही दिखाई देती है, उसे छाया कहा जाता है। प्रभा वर्ण प्रकाशिका। प्रभा ये सामने कोई आता है
तो समझ में आती है। मतलब दूर कोई खड़ा है तो अ, उसका वर्ण न देखते हुए हम उसकी छाया देखते हैं। उसका वर्ण हमें दिखाई नहीं देता है दूर से। मतलब वो गोरा है, काला है, या फिर गोरा काला तो दिखाई देगा, लेकिन उसके जो अ, तरतमता है वो हमें यहाँ पे नहीं समझेगी। तो ये वर्णम आक्रामती छाया, छाया हमें व्यक्ति की छाया समझ में आती है, लेकिन प्रभा वर्ण प्रकाशिका, प्रभा कैसे होती है कि वो वर्ण का प्रकाशन करने वाली होती है, वो वर्ण पूरी अच्छी तरीके से समझने वाली होती है। आगे विचरणम इति विचारो गति ही, विचरण रोक्ष ग्लानि विचार वैशद्य लाघव कराणी, विचरणम विचारो गति इति अर्थः। सौशीर्यम इति रत्न, रत्न रत्न बहुलता, जिसमें सुशीलता है। रत्न मतलब होल्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे रत्न कहा जाता है। तो सौशीर्यम इसका मतलब है रत्न बहुलता, जिसमें पोर्स है, अधिकाधिक सूक्ष्म 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 होल्स या फिर पोर्स है, उन्हें सुशील कहा जाता है। तो ऐसे सौशीर्य ये गुण है किसका? आकाश का गुण सौशीर्य है। तत्र आकाश बाहुल्यम द्रव्यस्य पृथिव्यादि भूतांतर अल्पत्वेन भूरि व्यक्त आकाशत्वेन च नेयम। तो यहाँ पे आकाश बाहुल्य जो द्रव्य है वो, उसमें पृथ्वी इत्यादि जो कुछ महाभूत है वो कम मात्रा में रहते हैं। अल्पत्वेन भूरि व्यक्त आकाशत्वेन, और व्यक्त आकाश ये हमें दिखाई देता है। यदेव भूरि सुशीर तद नाभसम। तो जो भूरि और सुशीर बहुत मात्रा में और सुशीर होता है उसे नाभस कहा जाता है। आकाश गुण बहुलत्वेन नाभसम द्रव्यम इति उच्यते। तो आकाश गुण से बहुल, बहुत अधिक मात्रा में आकाश गुण जिसमें होता है उसे नाभस द्रव्य ऐसे भी कहा जाता है। फिर आगे जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे पांच भौतिकत्व, द्रव्यों का पांच भौतिकत्व बताया गया है। आगे का श्लोक है, ये क्यों देखना है उसका वर्णन यहाँ पे आया है। अनेन उपदेशेन न अनौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें पांचभौतिकत्व का उपयोग कैसे किया जाता है इसका वर्णन किया गया है। अनेन उपदेशेन, अनेन उपदेशेन मतलब ऊपर के जो उपदेश किए गए हैं, रसों का वर्णन किया है या फिर आगे गुणों का वर्णन ये करते हैं। तो अनेन उपदेशेन न अनौषधि भूतम जगति किंचित द्रव्यम उपलभ्यते। कोई भी द्रव्य अनौषधि नहीं है। न अनौषधि भूतम जगति, जगति मतलब जगत, जगत जगत शब्द है और उसकी सप्तमी है। जगत जगति जगंती प्रथमा। तो या जगत जगति जगंती, इसमें ती दूसरा होता है। तो जगत जगति जगंती प्रथमा ऐसे सप्तमी तक आना है हमें, उसे जगती ऐसा रूप तैयार हो जाता है। तो जगती मतलब इस जगत में, इस ग्लोब में, जगति किंचित द्रव्यम, कोई भी द्रव्य, ये अनौषधि भूत, न औषधि भूतम अनौषधि भूतम, न अनौषधि भूतम, अनौषधि भूत ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है। न औषधि भूतम इति अनौषधि भूतम मतलब औषध नहीं होना, अनौषधि भूतम। लेकिन न अनौषधि भूतम इति औषधि भूत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये दो बार न का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। औषधिभूत नहीं है, ऐसा नहीं है। जगति मतलब जगत में
किंचित द्रव्यम उपलभ्यते, कोई भी द्रव्य ऐसा उपलब्ध नहीं है जो अनौषधीभूत है, न औषधीभूत है, औषधीभूत ही होना चाहिए या फिर होते हैं। ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य, तो अभी पहले वाले श्लोक में तो हमने देखा कि उसमें जो टीकाकार ने ऐसे वर्णन किया है कि इसमें से कोई द्रव्य ही आयुर्वेद के लिए यूज होते हैं, बाकी के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका अपवाद बताया गया है कि कैसे उपयोग में आने चाहिए। ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य, तो शरीर में कौन से दोष है, कौन से व्याधि है, उसको अभिप्रेत करते हुए, उसका अभिप्राय लेते हुए, मतलब वो समझते हुए, वो रोग समझते हुए ताम ताम युक्तिम करनी चाहिए, वो युक्ति हमें वहां पे करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्णन आया हुआ है। एक मिनट। ठीक है, तो आगे इसकी टीका देखेंगे। अनेन इति प्रतिनियत द्रव्य गुण उपदेशेन, प्रतिनियत द्रव्य गुण का उपदेश जब हम कर रहे हैं तो ये भी हमें जानना चाहिए। यद पार्थिवादि द्रव्यम यद गुणम तद गुणे देहे संपाद्ये तद भेषजम भवति इति अर्थः। तो कोई भी द्रव्य वो औषधिभूत कब होगा? जब उसके गुण शरीर में औषध के समान उपयोग में उपयोग में आएंगे तभी। यद पार्थिवादि द्रव्यम, जो पार्थिवादि द्रव्य है, यद गुणम, जिस गुण से वो बने हुए हैं, तद गुणे देहे संपाद्ये, उसी गुण से देह जब संपादित होता है, तद औषधम भवति इति अर्थः, तभी वो औषध है ऐसा हम मानते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि पार्थिवादी गुण जो हमने अभी देखे कि गुरु, लघु, शीतोष्ण, खर, सूक्ष्म, विशद, ये सभी जो गुण हमने देखे, वो सभी गुण तभी उपयोग में आएंगे जब ऐसे गुण वाला द्रव्य शरीर में संपादित करते हुए वो भेषज के स्वरूप में काम करेगा, या फिर उन गुणों का देह हो जाएगा। यद गुणम तद गुणे देहे संपाद्ये तद भेषजम भवति, तो जब वो गुण शरीर में संपादित करेंगे, शरीर वो जब गुण संपादित कर लेगा तो वो भेषज कहा जाता है। तच्च पार्थिवादि द्रव्यम न सर्वथा न च सर्वस्मिन् औषधौ भेषजम इति आह ताम ताम युक्तिम अर्थम च। तो इसलिए पार्थिवादि द्रव्य ये हमेशा, न सर्वथा न च सर्वस्मिन् व्याधौ, सभी व्याधि में, न च सर्वस्मिन् व्याधौ, सभी प्रकार के व्याधि में भेषज स्वरूप नहीं काम करते हैं। ताम ताम युक्तिम अर्थम च, इसमें वही बताया है। ताम ताम युक्तिम अर्थम च मतलब उस प्रकार की युक्ति हम जब करते हैं, किस प्रकार की युक्ति? तम तम अभिप्रेत्य, मतलब कौन से दोष बिगड़े हुए हैं उनको देखते हुए शरीर में द्रव्यों का सेवन करने के लिए उन द्रव्यों पर कुछ युक्ति की जाती है, उन पर कुछ संस्कार किए जाते हैं। वो करने के बाद ही
वो द्रव्य भेषज इस स्वरूप में आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्णन आया है कि पार्थिवादी द्रव्य ये अ, सभी काल में या फिर सभी प्रकार में औषध स्वरूप काम नहीं करते हैं। उनकी युक्ति करते समय और वो किस पर हमें यूज करना है वो देखते हुए हमें उन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि जब हमें कफ कफ पर काम करना है, कफ अगर शरीर में बढ़ा हुआ है, तो उसके विपरीत गुण का जब हम उपयोग करेंगे, तभी वो कफ के जो गुरु, स्निग्ध, शीत ये गुण हैं, वो कम होते जाएंगे। तो उसके लिए हमें कौन से द्रव्य यूज करने पड़ेंगे? तो वो लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, इस प्रकार के गुण इस गुणों से युक्त ऐसे द्रव्यों का सेवन अगर हम विविध प्रकार से जैसे कि स्वरस है, क्वाथ है, अवलेह है, इनके स्वरूप में हम करते हैं, उस प्रकार की युक्ति हम यहाँ पे करते हैं, तभी उनका उपयोग औषध के समान हो जाता है। युक्तिम इति उपायम, अर्थम इति प्रयोजनम। युक्ति इसका मतलब है उपाय, जो मैंने अभी बताया। अर्थम इति प्रयोजनम, युक्तिम अर्थम इति उपाय के अर्थ में वो उपयोग में आते हैं। अभिप्रेत्य इति अधिकृत्य, अधिकृत्य इसका मतलब है रोगों का अधिकार देखते हुए। तेन केनचित् उपयोगेन क्वचित् प्रयोजने क्वचित् द्रव्यम औषधम भवति न सर्वत्रम। तो इसलिए किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है और किस प्रयोजन से वो उपयोग किया जाता है, वो देखते हुए द्रव्यों का उपयोग करना, उसे ही वही औषध होता है, न सर्वत्र, सभी जगह पे उसका उपयोग नहीं होता है। जैसे शरीर में अम्ल पित्त है और शरीर में पित्त बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है, और उसके लिए हमने अगर तिक्त तिक्त रस वाले द्रव्यों का सेवन किया और वो विपरीत गुण के होने के कारण वो औषध स्वरूप उसका उपयोग हो गया। लेकिन अ, लेकिन अ, वो न करते हुए हम कोई भी दूसरा द्रव्य वहां पे यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले द्रव्य अगर हमने अम्ल पित्त में यूज करना शुरू किया तो वो पित्त बढ़ा ही देगा। तो इसलिए जो द्रव्य है या फिर द्रव्य के जो जो गुण है, उनका कार्मुकत्व देखते हुए हमें उन उन द्रव्यों के ही योजना यहाँ पे करनी पड़ती है। तो इसलिए वो कहा गया है ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। अगर वो नहीं किया तो वो क्या करेगा? एक तो वो अम, पित्त को बढ़ाएगा, नहीं तो वो वैसे ही बैठा रहेगा, वो उससे कुछ काम नहीं होगा। हुँ? लेकिन वो औषधि स्वरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो जो हेतु चल रहा है, जो लक्षण चल रहे हैं, उसके समान गुण का है। तो उसे हम औषध ऐसे स्वरूप में नहीं मान सकते। तेन उच्यते वैरोधिकानां सर्वदा अपथ्यत्वेन न औषधम न अनौषधम द्रव्यम। तो जो विरोधी द्रव्य है वह वैरोधिकानां सर्वदा अपथ्यत्वेन, तो जो विरोधी द्रव्य है वो हमेशा अपथ्य निर्माण करने वाले होते हैं। न अनौषधम द्रव्यम इति, इसलिए वो अनौषधि होते हैं। वही उदाहरण मैंने अभी दिया कि पित्त के बारे में अगर हमने देखा तो उष्ण तीक्ष्ण ये ये द्रव्य है इसलिए वो काम करेंगे ऐसा नहीं है। द्रव्य है इसलिए वो चिकित्सक का ही काम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। वो जो विरोधी द्रव्य है वो उसी पित्त के लिए अपथ्य कारक होते हैं, इसलिए
वो वहां पे औषध स्वरूप नहीं लिए जा सकते। न अनौषधं द्रव्यम् इति वचो विरोधीः तद् न भवति। वैरोधिकानि हि संयोगसंस्कारदेशकालादि अपेक्षणानि भवन्ति। संयोगात् संयोगादि अभावे तु पथ्यानि अपि क्वचित् स्युः। लेकिन ये जो उनका कहना है कि ये विरोधी है, वैरोधिकानां सर्वदा अपथ्यत्वेन न अनौषधं द्रव्यम् इति वचो विरोधी भवति। हुँ? ये विरुद्ध वचन नहीं है कि वैरोधिक है इसलिए वो अपथ्य है, ऐसे नहीं है। तद न भवति। वैरोधिकानि ही संयोग संस्कार देश कालादि अपेक्षाणि भवन्ति। वैरोधिक द्रव्य ये इसका वर्णन आगे 28वें अध्याय में आया है। ये क्या करते हैं? वैरोधिकानि तु संयोग संस्कार देश काल इत्यादियों की अपेक्षा करते हैं। वैरोधिक संयोगात यद संयोगादि अभावे तु पथ्यानि अपि क्वचित स्युः। तो विरोध होने के कारण भी कुछ द्रव्य ये पथ्यकर भी होते हैं। हुँ? तो अ, इसलिए हर एक विरुद्ध द्रव्य ये अनौषधि नहीं है, लेकिन वो पथ्यकारक हो सकते हैं। यानि अपि सर्वदापि स्वभावात् एव विष मन्दकादीनि अपथ्यानि तानि अपि उपाययुक्तानि क्वचित् पथ्यानि भवन्ति। यथा उदरे विषस्य तिलं दद्यात् इत्यादि। यत्तु तृणपांशु प्रभृतीनि न उपयुज्यन्ते अतो न तानि भेषजानि उच्यते। तद् न तेषां भेषज स्वेदादि उपायत्वेन भेषजत्वम्। तो इसका मतलब ऐसा है जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि विष ये ये अपथ्य है, सभी के स्वभाव के विरुद्ध है, तो इसलिए वो अपथ्य है, इसलिए उसका भेषज स्वरूप में उपयोग ही नहीं करना है, ऐसे नहीं है। उधर में यही विष अ, इस उधर में इसी विष का उपयोग उन्होंने करते हुए यहाँ पे दिया गया है। तो उधर के चिकित्सा में जब विरेचन स्वरूप हमें करना है, विरेचन देना है, तो इसी विष का उपयोग विषस्य तिलम दद्यात्। तो विष का उपयोग यहाँ पे किया गया है, ऐसा वर्णन चरक चिकित्सा अध्याय 13 मतलब उधर इस अध्याय में किया गया है। यत्तु तृणपांशु प्रभृतीनि न उपयुज्यन्ते अतो न तानि भेषजानि इति उच्यते। तद् न तेषां भेषज स्वेदा स्वेद आदयाः उपायत्वेन भेषजत्वात्। तो तृण, पांशु ये सभी जो द्रव्य है ये इसका उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता। तृण, पांशु मतलब जो ऐसे ही जो किसी भी खेती में बीच में उगाए हुए दिखाई देते हैं जिसको हम तण ऐसे कहते हैं। मराठी में उसको तण कहा जाता है या फिर जो अम, अ, अ, अम, या फिर रास्ते में भी आजू-बाजू में हमें जो दिखाई देते हैं, उन्हें भी तृणपांशु इस प्रकार माना जाता है। ये जो तृणपांशु है, ये जो है ये उपयोग में नहीं आते हैं। अतो न तानि भेषजानि इति उच्यते, इसलिए उसको भेषज नहीं कहा है क्या? नहीं, उनका उपयोग भेषज स्वेदादि उपायत्वेन भेषजत्वात्। उन्हें स्वेद इत्यादि करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए वो भी भेषज स्वरूप में ही है। तो इस प्रकार यहाँ पे कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पांचभौतिक नहीं है और उसका उपयोग किया नहीं जाता है, ऐसे नहीं हो सकता। सभी द्रव्य यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से उपयोग में आते हैं। उसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने रस और द्रव्य उनका वर्णन देखा। अभी आगे अगले इसमें अगला जो व्याख्यान है उसमें
हम दोषों का वर्णन देखेंगे। उसमें भी त्रिदोष मतलब 3 ही दोष क्यों है उसका वर्णन थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे रस और दोष उनका संबंध क्या है वो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। यहाँ पे जो द्रव्य है उसका वर्णन यहाँ पे पूरा हो चुका है। आगे का जो वर्णन है, न तु केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति, द्रव्याणि हि द्रव्य प्रभावात् गुण प्रभावात् द्रव्य गुण प्रभावाच्च तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तत् अधिकरणम कुर्वन्ति। तो ये सभी जो वर्णन है ये वीर्य विपाक इसका वर्णन किया गया है। वो जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि इसका अभी प्रयोजन रस विमान अध्याय के लिए नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं और धन्यवाद सर। फारच उत्तम झालं, विवेचन एकदम उत्तम झालं, चांगलं आहे. धन्यवाद. चालेल. हो, थांबूया.